नियम क्या है? नियम के 5 अंग हैं, जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह 5 नियम के अंग हैं। तो शौच में क्या होता है? शौच का तात्पर्य होता है शुद्धि। शौच का तात्पर्य होता है शुद्धि। अब शुद्धि 2 तरह की होती है। एक तो बाह्य शुद्धि होती है और एक आंतरिक शुद्धि होती है। तो बाह्य शुद्धि में शरीर को वस्त्र से, स्थान से, पात्र से, भोजन से आदि जो ये पदार्थ हैं, इनसे शरीर को शुद्ध रखना क्या है? यह बाह्य शुद्धि है। हम जैसे मिट्टी से, साबुन से, है ना, आदि से शरीर को धोते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है। ऐसे ही वस्त्र से भी हम रोज़ कपड़ा धो करके हम वस्त्र पहनते हैं, तो यह भी बाह्य शुद्धि में आता है। तो हमें डेली जो है, प्रतिदिन जो है, कपड़े धो करके ही पहनना चाहिए। उसके बाद जो है स्थान, जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान का भी हमें साफ सफाई करके रहना चाहिए। गंदे तरीके से नहीं रहना चाहिए, बाह्य शुद्धि कही जाती है। फिर जो है, जो पात्र जिसमें हम भोजन आदि करते हैं, उस पात्र को भी हमें साफ रखना चाहिए। फिर जो, और इन सभी को, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, उन सभी पदार्थों को हमें साफ शुद्ध रखना चाहिए। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम करते हैं, जो भी हमारे से जुड़ा, हमसे जुड़ा हुआ जो भी पदार्थ है, उन सभी का बाह्य रूप से, बाह्य मतलब बाहरी रूप से हमें शुद्ध रखना चाहिए। तो ये बाह्य शुद्धि है। अब आती है आंतरिक शुद्धि। तो आंतरिक शुद्धि में हम क्या करते हैं कि जैसे कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, अविद्या है, मिथ्या भाषण है, मोह है, इनको दूर करना जो है आंतरिक शुद्धि कहलाता है। हमारे अंदर ये जो है, एक ये भी अशुद्धि ही है। तो सबसे पहले मैं कहा था कि यदि आप इसको बाहरी रूप से नहीं शुद्ध करोगे, तब तक आध्यात्म में नहीं पहुंच पाओगे। यह भी बाहरी कचरा है, यह भी शौच है, ये भी शुद्ध करने वाली चीज़ है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, है ना, ये भी आदमी के अंदर है ना। तो इसको भी हमें सबसे पहले दूर करना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो ये कचरा है। तो इस कचरे को जब बिना साफ किए हुए कोई आध्यात्म में नहीं प्रवेश कर पा सकता है। और कोई कहे कि बिना इसको साफ किए हुए हम आध्यात्म में पहुंच जाएंगे, तो ये आपको मूर्ख बना रहा है। और कोई ये कहे कि मेरे अंदर काम, क्रोध, मोह को मैं हटा करके अध्यात्म में गया हूँ, तो जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा वो कैसे साफ करेगा? और इसको साफ केवल ज्ञान के आधार पे ही किया जाता है। गुरु आदि के सानिध्य में रह करके ही इस कचरे को साफ किया जा सकता है। बिना संगति के, बिना ज्ञान के यह अंदर से नहीं मिटता है, यह ऐसे ही बना रहता है। कोई कहे कि हम कुंडलिनी जागृत करवा करके आपके अंदर का ये सब कचरा साफ करवा देंगे, तो कुंडलिनी जागृत करने से पहले भी इन कचरों को साफ करना पड़ता है। जो कुंडलिनी जागृत की प्रक्रिया है, उसमें भी यही करना पड़ता है जो इसमें करना पड़ता है। तो उसमें भी साफ करना पड़ता है। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इनको आप यदि नहीं साफ करते हो, तो फिर आप कभी भी आध्यात्म में नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि ये कचरा है, ये गंदगी है। और यदि गंदगी शरीर में बनी रही तो आप आध्यात्म में नहीं जा सकते हो, आध्यात्म की उच्चतम गहराइयों में नहीं उतर सकते हो। यह इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है। ठीक है। तो अध्यात्म में उतरने के लिए जो है, अध्यात्म में जाने के लिए जो है, यह बहुत ज़रूरी है कि इन कचरों को साफ करें। जैसे उस दिन बात हुई थी पहले दिन कि अध्यात्म में कैसे जाएं, तो यह बात जो है महर्षि
पतंजलि ने जो यम नियम बताया हुआ है, तो यम नियम में व्यक्ति वही जा सकता है जो इन पहले कचरों को साफ कर ले। तो व्यक्ति बिना इन कचरों को साफ किए हुए यदि अध्यात्म में प्रवेश करता है तो वही व्यक्ति बीच में गड़बड़ी करता है, विषयों में फंस करके कभी धोखा दे देता है, कभी धोखा खाता है, कभी ऐसे छल कपट आदि करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है व्यक्ति एक दूसरे के साथ छल कपट, राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, मिथ्या भाषण सब करता है। तो इस तरह का जो कार्य करता है वह बिना कचरे साफ किए हुए ही अध्यात्म में आता है, वही करता है। आजकल जितने संत हैं, जितने भी सन्यासी देखे होंगे, आजकल जो ढोंगी सन्यासियों के रूप में आज का केवल गेरुआ वस्त्र को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग घुसे हुए हैं कि यह इसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो उन्होंने पहले अपने भीतर का कचरा साफ ही नहीं किया होगा। क्रोध उनके अंदर भयंकर वाला है, काम उनके अंदर भयंकर वाला है। ठीक है, तो इस तरह का आपने देखा होगा कि साधु सन्यासियों के बीच में भयंकर राग रहता है, भयंकर क्षेत्रवाद रहता है, भयंकर जातिवाद रहता है। संतों के बीच में भी देखिएगा, वो भी कहता है कि मैं राजपूत हूँ, मेरा जन्म राजपूत में हुआ है, तो कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। तो इस तरह की जो बातें करते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो संत की पराकाष्ठा तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, वह संत की वास्तविक पराकाष्ठा तक नहीं पहुँचा है, इसीलिए उसको ये समस्याएं आती है। ठीक है ना, देखने में भी आता है, देखने में भी आता है कि जो व्यक्ति कचरा अपने भीतर से नहीं साफ करता, ये सब कचरे हैं। व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि जिन सांसारिक विषयों को लेकर के मैं अहंकार कर रहा हूँ वो तो यहीं के यहीं नष्ट हो जाएंगे, उनका अस्तित्व हमारे बाद नहीं रहने वाला है। जिन विषयों को लेकर के मैं इतना अहंकार कर रहा हूँ वह अहंकार हमारे साथ न जाने वाला है, न वह विषय जाने वाले हैं। जिनके लिए हम अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा देते हैं, जिसके लिए हम अपने पूरे जीवन को नष्ट करने पे उतारू हो जाते हैं, वह हमारा साथ देने वाला नहीं होता है। जब मेरी मृत्यु होती है तो शरीर के साथ वो भी नष्ट हो जाता है, जाति नष्ट हो जाती है, क्षेत्र नष्ट हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है, देश नष्ट हो जाता है, और हम उसके प्रति मर मिटने के लिए कसम खाते रहते हैं। यह एक विशेष तरह की मूर्खता भी होती है। जब व्यक्ति जब कुछ नहीं समझता है, जब अध्यात्म की एक भी कड़ी को नहीं समझता है, तो इस तरह की उच्च श्रृंखलाएं करता है, इस तरह की गलतियां करता है। बिना कचरे को साफ किए हुए यदि अध्यात्म में कोई जाता है तो वह अध्यात्म में लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उत्साह में, हंसी में, खुशी में, अध्यात्म में उतरते तो हैं, परंतु अध्यात्म में जो लंबी यात्रा है उसको नहीं कर पाते हैं, विषयों में फंस जाते हैं। मान लीजिए कि कोई स्त्री के संपर्क में न पड़ा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो विषयों में नहीं फंसा। यदि उसके अंदर क्रोध एक विशेष है, झूठ बोलना, छल कपट करना ये विशेष है, तो यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। अविद्या, उसके अंदर अज्ञान है, तो भी अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है, ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है, तो वह भी उसके अंदर कचरा है। अज्ञान भी एक कचरा है, इसलिए अज्ञान के कचरे को ज्ञान से ही साफ किया जा सकता है। तो यदि अज्ञान आपके अंदर है और सोच रहे हो कि मैं भगवान की तरफ चला जाऊं, मैं संन्यास ले लूं और मैं साधु बन जाऊं, तो वह व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक नहीं होता है। अध्यात्म का केवल वह दंभ करता है, और वह दंभ करके समाज को भी अंधेरे में रखता है, समाज को भी धोखा देता रहता है। समाज ये समझता है कि यह अपने अध्यात्म की चरम सीमा पे है, परंतु वह आध्यात्म के चरम सीमा पे नहीं होता है, वह आध्यात्म की निम्न सीमा पे होता है। और उसका जीवन इतना गिर गया होता है
इतना गिर गया होता है कि वह अपने जीवन में ऊंचे स्तर को छूने के लिए कभी कोई चेष्टा ही नहीं करता है, न ही किसी तरह की भावना करता है, न ही कोई सोच उत्पन्न करता है कि उस सोच को लेकर के अपनी उन्नति कर सके। ऐसा देखा भी गया है। बहुत से ऐसे दम्भी लोगों को देखा गया है जो केवल काम के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर, अहंकारी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्रोधी ज़्यादा पाए जाते हैं। थोड़ा सा क्या उनको लोग जानने लगे, उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मेरे पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरे पास तो लोग सर झुकाते हैं। तो इस तरह की जो भावना लोगों के अंदर आ जाती है तो वह बहुत जल्दी ही गिर जाते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे नहीं जा पाते हैं, बहुत जल्दी नीचे के स्तर पे, नीचे पायदान पे आ जाते हैं और इतना गिर जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे आप। तो आध्यात्म में जाना और आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए काम है, क्रोध है। काम जो है हमारी बुद्धि का नाश कर देता है। काम में यदि कोई फंसा हुआ है तो कहते हैं वह बुद्धि का नाश कर देता है। यदि मनुष्य किसी एक भी विषय में फंसा हुआ है तो जैसे एक नाव है, यदि नाव में एक छेद हो जाता है तो पूरे नाव को डुबो देती है, उसी प्रकार यदि एक भी इंद्रियां अपने विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, यदि अपने विषयों की तरफ जा रही है तो ये समझिए कि आपको पूरा डुबा देगा। ये मत समझिए कि मेरी एक इंद्रिय चलो भटक रही है तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैंने 4 इंद्रियों पे तो बस कर लिया है। यदि इस तरह की भावना यदि है तो भी आप डूब सकते हो, तो भी आप आगे नहीं जा सकते हो। इसलिए अध्यात्म में उतरने के लिए, अध्यात्म में जाने के लिए जो है हर एक जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों से संबंधित जो उठने वाले जो विषय हैं, उन विषयों को जब तक आप नष्ट नहीं करते हो तब तक आप पूरी तरह से अध्यात्म में नहीं उतर सकते हो। क्योंकि यह ऐसे द्वंद्व हैं जो बार बार बाधा उत्पन्न करते हैं, जो बार बार आपको जो गर्त में लेकर के जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि मुझे ये गर्त में लेके चले गए। आप इस मद में रहते हो कि अरे कोई बात नहीं, आज गिर गए, चलो फिर प्रयास करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। मनुष्य यही बार बार कहता है अपने आप को कि चलो अब गलती हो गई, दूसरी बार अब गलती नहीं होगी। हर बार जो है हर मनुष्य जो है अपनी गलती को भूलने की कोशिश करता है, पश्चाताप नहीं करता है कि जो मैंने गलती कर दिया है वह दोबारा नहीं करूँगा। उस गलती को सॉरी बोल करके, उस गलती को यह कह करके कि दोबारा नहीं करूँगा, फिर वही गलती कर देता है। व्यक्ति काम में न फंस करके भी काम में फंस जाता है, न चाहता हुआ भी काम में चला जाता है, न चाहता हुआ भी कामुक हो जाता है और काम के विषयों में इंटरेस्ट लेने लगता है, आनंद लेने लगता है और घुमा फिरा करके अपने इर्द गिर्द उसी चीज़ को देखता है और उन्हीं में फंसे रहने की कोशिश करता है वो। इसीलिए जो है इन विषयों से हटना जरूरी है, इन विषयों से मुक्त होना जरूरी है, इन विषयों से हमेशा के लिए निकलना जरूरी है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण होने के लिए जो है यह बहुत ज़रूरी है। तो इसका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो नियम है, नियम में जो शौच अंग है, उस शौच अंग को पूरी दृढ़ता के साथ हम पालन करें। उसमें एक चार्ट बना दें कि हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ भी बहुत जल्दी आ जाता है हमारे जीवन में।
कोई मुझे धन कहीं से मिलने लगा तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, कहीं से कोई ज़्यादा हमें स्नेह देने लगता है तो उसके प्रति मोह होने लगता है। तो जो लोभ है और मोह है, इन दोनों से हमें छूटने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोभ और मोह है व्यक्ति को जो है बांध देता है, बंधन में फंसा देता है। मोह तो और जो है बंधन में लेके चला जाता है और इतनी गहराई में लेके जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। इसीलिए मोह में नहीं अपने समय को बर्बाद करना चाहिए। मोह जो होता है वह व्यक्ति को बांधे रखता है और व्यक्ति छूटने की कोशिश भी करता है तो नहीं छूट पाता है। आज देखिए, आज लोगों के पास, सबके पास परिवार है और उन परिवारों से जाकर के आप कहिए कि आप चलो आध्यात्म की तरफ, तो वो कहता है कि ये तो संसार है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बिना वो कैसे रह पाएंगे। तो वह बंधन में फंसा हुआ है तो वो नहीं छोड़ सकता है। इसलिए मोह केवल बाहर से अट्रैक्ट दिखता है और जब उसके अंदर जाते हैं तो फिर वो छोड़ता नहीं है। मोह का ऐसा स्वरूप होता है कि वो बाहर, जब तक वो उसके संपर्क में व्यक्ति नहीं आता है तब तक तो वो बड़ा लुभावना दिखता है हर व्यक्ति के लिए, परंतु व्यक्ति जैसे ही मोह के संपर्क में आ जाता है मोह उसे जकड़ लेता है और इतना गहराई में जकड़ता है कि फिर छोड़ता नहीं है। आप ये भी समझ जाइए, मोह एक बार यदि किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो फिर व्यक्ति छूट करके भी नहीं छूट पाता है। और कोई बिरला होता है, कोई इसमें बिरला होता है, बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति होता है जो छोड़ देता है मोह को। नहीं तो ऐसा महापुरुष बड़े कम मिलते हैं कि मोह को छोड़ दें। मोह कभी छूटने वाली वस्तु नहीं होती। मोह यदि एक बार हो जाती है किसी की तो फिर दोबारा नहीं छूटती है, क्योंकि बंधन बांध देता है, उसमें उसको बंधन लग जाता है, एक के बाद दूसरा बंधन उसके अंदर आ जाता है। इसलिए बंधन में से बचना चाहिए। और लोभ यदि हो जाता है तो भी व्यक्ति नहीं छूटता है, फिर उसमें बार बार जाता है, वहाँ पे बार बार जाने की कोशिश करता है। लोभ के कारण व्यक्ति लोभी हो जाता है और जब लोभी हो जाता है तो उसके अंदर का ईमान खत्म हो जाता है। उसके अंदर की जो कहा जाता है कि कर्तव्य निष्ठा होती है वह खत्म हो जाती है। एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार जो होता है, जो सत्य होता है, वो सत्य खत्म हो जाता है और उसके भीतर असत्य स्थापित हो जाता है। और जब असत्य स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति कुमार्ग पे ही चलता है और लोभ इतना बढ़ता चला जाता है कि एक छोटा सा लोभ यदि भीतर व्यक्ति के आ गया तो वह लोभ का पहाड़ बना देता है और इतना बड़ा लोभ का पहाड़ बना देता है कि वह लोभ बढ़ता ही चला जाता है। जो उसके पास धन रहता है उस धन को, वह धन जो है उसके लिए कम लगने लगता है। सब कुछ संपन्नता होते हुए भी वह और संपन्न होने की कोशिश करता है और धन बढ़ाने की कोशिश करता है और उसके अंदर लालच चली आती है और जहाँ से मिल सके वहाँ से जो है धन इकट्ठा करने की सोचता है वो। इस तरह से जो है लोभ आदि से व्यक्ति को बचना चाहिए। ठीक, तो ये जो है बाहरी और आंतरिक शुद्धि है जिसको कर कर के हम सोच का पालन कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।